हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया बडोनिया और आज हम बात करेंगे करियर चॉइसेस की। मैंने अभी तक अपने 5 इयर्स के करियर स्पैन में एटलीस्ट 10 या 12 करियर ऑप्शंस ट्राई किए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उन सब करियर फेजेस में क्या सीखा है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्पस, हमें अपना पर्पस कैसे मिलता है, पैशन, और ये सारी हम करियर से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा करियर ट्रांजिशन वीडियो नहीं देखा है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने आफ्टर 9 months ड्रॉप आउट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई स्टडीड डिज़ाइन बिकॉज मुझे तब लगा था कि डिज़ाइन इज़ माई पैशन। सो वो वीडियो तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं 10th से निकली थी तो उस टाइम इंजीनियरिंग का काफ़ी बोलबाला था एंड सब इंजीनियरिंग ही कर रहे थे। तो मुझे पूछा भी नहीं गया था कि भाई तुम्हें लाइफ में करना क्या है। वो डिसाइडेड ही था कि हाँ भैया इंजीनियरिंग ही बनना है। तो उसके बाद वो ड्रॉप लेने के बाद मैं कॉलेज गई एंड देन आई स्टडी डिज़ाइन। एंड जो मेरा कोर्स था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फ्रॉम फोटोग्राफी टू स्टाइलिंग टू विजुअल मर्चेंडाइजिंग, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो कॉलेज में रहते हुए ही फिर मैंने इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट कर दी थी बिकॉज व्हेन यू टेक अ ड्रॉप, तुमने इतना टाइम आईआईटी की तैयारी की है एंड देन इंजीनियरिंग छोड़ दी तो तुम्हें लगता है कि ओके अब मुझे खुद को प्रूव करना होगा। तो आई थिंक आई डिड some kind of extra work. So I started working while I was in college. So उस टाइम पे मैं अपने सीनियर्स के लिए थोड़ी बहुत मॉडलिंग की थी मैंने। एंड फिर कोई इवेंट्स होते थे तो उसमें इवेंट डेकोरेटर, थोड़े इवेंट मैनेज करना। उस टाइम मैंने कंटेंट राइटिंग भी शुरू कर दी थी। सो आई वाज हेल्पिंग स्मॉल ब्रांड्स विद देयर कंटेंट राइटिंग एंड उनका सोशल मीडिया एंड थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। सो काफ़ी सारी चीज़ें कर रही थी। मेरी सीरियस इंटर्नशिप थी जबोंग में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैंने वहाँ पे 3-4 महीने काम किया है एंड काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने एक स्पेनिश फ़ोटोग्राफ़र के साथ स्टाइलिंग एंड प्रोडक्शन, आई वॉज़ द इन हाउस स्टाइलिस्ट एंड आई वॉज़ हेल्पिंग हिम विद द प्रोडक्शन। तो ही इज़ अ फोटोग्राफर। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि कैसे प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं एंड आई वॉज टॉकिंग टू सो मैनी मॉडलिंग एजेंसीज। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड पता चलता है आपको कि जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे या जो बड़े बड़े एड्स देखते हो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है एंड क्या क्या बैक स्टेज क्या स्टोरीज़ है। तो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। And so I've been a photographer, I've been a stylist, I've been a content writer, I've been a graphic designer, I've been a creative lead, I've also been a store girl, I've been an event planner, and I've done fashion styling for Foster TVC. So मैंने इतना काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। एंड अभी रिसेंटली आई वॉज वर्किंग as a visual designer for a private firm in Bangalore. and उसमें भी मैंने काफ़ी different brands के साथ काम किया because it was a big company, so they had different segregation उसके नीचे। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ काम किया एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ डिज़ाइन एंड द सोशल मीडिया मार्केटिंग, पूरा पर्सनल ब्रांड, ऑनलाइन स्टफ एंड ये सब। एंड उसके बाद मतलब ये सब तो मैंने पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड था। बट उसके अलावा आई एम अ राइटर। आजकल मैं डेली लिख रही हूँ विच इज़ अमेजिंग, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। तो राइटिंग है एंड देन आई हैव अ पॉडकास्ट सिल्वर लाइनिंग जर्नल, चेकआउट अगर अभी तक नहीं सुना है तो। एंड देन दिस चैनल एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, ट्विटर एंड जहाँ पे भी हो सके। सो इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एंड मैंने सोचा कि मुझे बताना चाहिए, अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि श्रेया मुझे पता नहीं कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जब से इंटरनेट एज आई है, इन्फॉर्मेशन, सब पैशन करते हैं कि दिस इज़ माई पैशन, आई एम गोना डू दिस एंड दैट। ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पैशन कल्चर है वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पैशन एंड हाउ टू फाइंड योर पैशन।
पैशन का ओरिजिन होता है एक लैटिन वर्ड से, पैटी, जिसका मतलब होता है टू सफ़र। तो पैशन का असली ये मतलब नहीं है कि फ़न एक्टिविटी करो या जिसमें मज़ा आ रहा है मैं वो करूँगा, वही मेरा पैशन है। पैशन का मतलब होता है वो चीज़ जिसके लिए तुम सफ़र करने के लिए तैयार हो। और अगर तुमने कौन सी है वो बुक, मार्क मैनसन की, वो द सटल ऑफ आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ी है, तो उसमें वो बोलते हैं कि ईट शिट सैंडविच। इट्स लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम कैसी भी हालत में करने के लिए तैयार हो, लाइक वो चीज़ है जिसके लिए तुम दर्द सहने के लिए तैयार हो। सो फॉर मी आई थिंक दैट इज़ राइटिंग। आई लव राइटिंग एंड मैं जब 13 की थी तब से मैं लिख रही हूँ। और मुझे ये अभी तक नहीं पता था, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मुझे राइटिंग में इतना इंटरेस्ट है, यू नो, लाइक राइटिंग मेक्स मी फील गुड। ये तब पता चला जब मैंने लिखना स्टार्ट किया। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे तो आई जॉइन निफ्ट ये सोच के कि मुझे एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट बनना है, आई विल बी अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एंड काफ़ी फ़न लाइफ होगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, यू नो, जब मैंने कुछ शूट्स किए, कुछ एड्स किए एंड जब उस इंडस्ट्री में जाते हो, आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ आता है कि जो आपने सोचा होता है ना वो वैसा नहीं होता है। एंड देन मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की क्योंकि मुझे मतलब सब ट्राई करना है, ऐसे नहीं कि आई डोंट वांट टू सेटल फॉर समथिंग कि ओके मैंने अगर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है तो मुझे तो बस डिज़ाइनर ही बनना है। नो, आई वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, आई वांट टू ट्राई आउट ऑल दी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना पैशन तभी समझ में आता है जब आप 100 चीज़ें ट्राई करो। भले ही मुझे स्टाइलिस्ट नहीं बनना, बट मुझे समझ आया कि दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। और जैसे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो छोड़ दी, तो उससे मुझे पता चला कि मुझे उन करियर्स में नहीं जाना है। फाइनली आई नो दैट आई वांट टू बी अ राइटर एंड आई वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। एंड इट साउंड सो फैंसी सीरियसली कि सबको बहुत अच्छा लगता है, ओके शी इज़ फाउंड हर पैशन और ये सब। बट ये सब कहने की बातें हैं, जब तुम करने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि योर जर्नी इज़ सो लॉन्ग। यू नो, जब इफ़ यू आई एम अ ह्यूज GOT फैन एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो, सो वो तुम चेक कर सकते हो। बट George R.R. Martin, he started writing when he was 13 and he started writing comic books. Can you imagine? Game of Thrones जिसने लिखी है उसने कॉमिक्स बुक्स से स्टार्ट किया था, तो उसे पता था कि उसे राइटर ही बनना है। बट ही स्टार्टेड विद कॉमिक बुक्स। उसके बाद ही रोट स्क्रिप्ट फॉर यू नो TV सीरीज़ एंड उसने मूवी की स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। बट गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने उसकी लाइफ पूरी चेंज कर दी, वहाँ तक पहुँचने में उसे कितने साल लगे थे। उसे नहीं पता था कि ही इज़ गोना राइट एन एपिक फैंटेसी सीरीज़। इट टुक हिम सो मैनी ईयर्स। सो इवन दो आई वॉन्ट टू बी अ राइटर और आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई एम नॉट क्लियर कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे किस टाइप का राइटर बनना है, क्योंकि देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ राइटर। यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, उसके बाद भी तुम्हें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू एक्सप्लोर एंड यू हैव टू ट्राई 100 थिंग्स, तब जाके एक चीज़ काम करती है। सो टू ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर पर्पस, ऐसे तो मिलता ही नहीं है, ढूंढने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो जस्ट पिकअप समथिंग दैट्स अवेलेबल टू यू। किसी के लिए फ्री में काम करो, स्टार्ट विद कंटेंट राइटिंग, स्टार्ट विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, या खुद के लिए करो यार। अगर तुम्हें कोई बंदा नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो खुद के लिए लिखो, खुद के लिए कुछ भी तुम्हें जिस बारे में नॉलेज है या तुम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, लाइक इट कुड बी एनीथिंग। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मैथ्स के बारे में लिखना है या फिज़िक्स के बारे में। अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ गेमिंग ब्लॉग। सो पर्पस तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम 100 चीज़ें ट्राई करो। मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मुझे अब पता चला है, थोड़ी क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ये करना है। एंड यू नो, एज यू ग्रो इन लाइफ, एज यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, एज यू अनलर्न डिफरेंट थिंग्स, तुम्हें समझ आता है कि दीज आर नॉट द थिंग्स दैट आई वॉन्ट एनी मोर। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तुम्हें काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। एंड अगर तुम यंग हो, इफ़ यू आर यू नो, इफ़ यू जस्ट gone into college or if you've just gone out of college, I don't know, but if you are someone who has
the leverage, the liberty to experiment, then please try out as many career options as you can when you're young. जितना ज़्यादा तुम ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा तुम गलतियाँ करोगे, उतना तुम्हें पता चलेगा कि ये मुझे करना है. एंड आई थिंक दैट्स सो लिबरेटिंग. स्टीव जॉब्स का एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि 60% ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्पेंट in your office or in your work. So make sure that you do something that you love. So just find out something that you like doing, and because of internet हम कुछ भी कर सकते हैं, हम literally कुछ भी कर सकते हैं. and I'm not exaggerating. तुम कुछ भी कर सकते हो, but वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तुम 5 या 10 साल सफ़र करने के लिए तैयार हो. I think I'm ready to suffer for my writing, for my business, and I'm okay with that because I know that's what I really want to do. And if you have something जिससे तुम्हें करने से तुम्हें एकदम ऐसा आहा मोमेंट आता है, या you go into your flow state और तुम्हें लगता है कि इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ, then you should definitely do that thing. I hope तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा. मैं और ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए उतना अच्छा होगा. एंड आई होप यू फाइंड समथिंग दैट यू लव डूइंग. Until next week, bye bye.